प्रियंका ठाकरे. शंखनाद प्रस्तुत फिटनेस मंत्रामध्ये आपलं स्वागत आहे. आर्ट ऑफ लिव्हिंग या कार्यक्रमातून जगभरातील लाखो जीवनांवर प्रभाव टाकला आहे, ज्यामध्ये योग, ध्यान, श्वासोच्छवासाची तंत्रे आणि दैनंदिन जीवनासाठी व्यावहारिक शहाणपण यांचा समावेश आहे. हे अत्यंत प्रभावी शैक्षणिक कार्यक्रम व्यक्तींना ताणतणावापासून दूर करण्यासाठी आणि आंतरिक शांती, आनंद आणि एकंदर कल्याण जोपासण्यासाठी शक्तिशाली साधने आणि तंत्रे प्रदान करतात. आज आपल्या सोबत आहेत आर्ट ऑफ लिव्हिंग संस्थेच्या तज्ञ अंजली रुबेल. चला तर मग आजच्या चर्चेला आपण सुरुवात करूयात. मैम, फिटनेस मंत्र कार्यक्रम में आपका स्वागत है. थैंक यू. मैम, बताइए कि आर्ट ऑफ लिविंग क्या है और वो किस तरह से हमारे जीवन में कार्य करती है. आपने ये प्रश्न पूछे, थैंक यू मुझे यहाँ पे इनवाइट करने के लिए. प्रियंका, आर्ट ऑफ लिविंग अगर मैं बात करूं तो वो एक गैर लाभकारी शैक्षणिक और मानवतावादी संस्था है. अच्छा. जिसकी स्थापना 1981 में पूज्य गुरुदेव मानवता एवं आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर जी के द्वारा हुई. अच्छा. आर्ट ऑफ लिविंग में करीबन आज हम देखें तो 181 देशों में ये कार्यक्रम फैला है. हाँ. हर जगह पे 10 से ज्यादा सेंटर्स है. अगर हम भारत की बात करें तो यहाँ पर हर शहर में कम से कम, जैसे नागपुर है, नागपुर में हमारा विदर्भ आश्रम है, यहाँ पे करीबन 30 सेंटर्स है. अच्छा. इसके अलावा पूरे देश में, भारत देश में करीबन 30 सेंटर्स है, 30 सेंटर्स है, जहाँ पर स्पेशल आर्ट ऑफ लिविंग के प्रशिक्षित जो लोग हैं, यानी शिक्षक हैं, वो बहुत सारे लोगों को इसी तरह श्वास प्रक्रिया का ज्ञान दे रहे हैं. अच्छा. तनाव से मुक्ति, आप अपने आप को स्वस्थ रखना, किस तरीके का खान पान है ना. आजकल आप देखें वातावरण में हर जगह हर तरफ तनाव है. इस तनाव से हम कैसे मुक्त हो सकते हैं, ये हम आर्ट ऑफ लिविंग में सिखाते हैं. अच्छा. मैम, आर्ट ऑफ लिविंग के कितने प्रकार है और वो कौन कौन से है. देखिए, प्रकार जानने से पहले मुझे ऐसा लगता है कि ये इसमें क्या चीज सिखाया जाता है, हम वो थोड़ा सा एक उसमें डालते हैं. आर्ट ऑफ लिविंग ये एक श्वास की प्रक्रिया है जिस हमारे शरीर में इसका जो मेन पार्ट कहते हैं, जैसे वो है सुदर्शन क्रिया. सुदर्शन क्रिया का मतलब क्या है? सु यानी सुंदर और दर्शन यानी देखना. तो क्या चीज सुंदर तरीके से देखना, अपने आप को देखना, अपने अंदर जाकर हमारे भीतर में हमारी अच्छाइयों को, गुणवत्ता को बाहर निकालना, यही एक आर्ट ऑफ लिविंग का मेन उद्देश्य है. अच्छा. अब इसमें बहुत सारे अलग अलग व्यक्तित्व हैं, अलग अलग एज ग्रुप है, बड़े छोटे बच्चे सब हैं. तो आर्ट ऑफ लिविंग कार्यक्रम हमारा करीबन इसमें 80 के करीब डिपार्टमेंट्स हैं. अच्छा. हर डिपार्टमेंट में एक अलग कोर्स होता है. तो हम जो शुरुआत होती है वो आर्ट ऑफ लिविंग पार्ट 1 कोर्स, जिसे कि हम कहते हैं बेसिक कोर्स से होता है. बेसिक कोर्स पार्ट 1 किया, फिर पार्ट 2 किया, सहज समाधि मेडिटेशन किया. उसके बाद हमारी व्यसन मुक्ति केंद्र है, डी एडिक्शन प्रोग्राम. आजकल देखिए सब्सटेंस यूजर्स कितने बढ़ गए है ना. युवाओं में इस तरीके का ज्ञान अगर हम दिलाएं कि भाई उनके पास में कोई दिशा नहीं है, तो इस दिशा का ज्ञान उन्हें दिलाना वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है. बच्चों में तनाव कितना ज्यादा हो रहा है, वो तनाव मुक्त किस तरीके से ना, उनके लिए अलग मेध योग, उत्कर्ष योग, इस तरीके के प्रोग्राम है. दिव्य समाज का निर्माण हम किस तरह करें, ऐसे DSN प्रोग्राम्स है. अच्छा. उसके अलावा स्पाइन केयर है, स्पाइन केयर, शिशु योगा है, हमारे फ्री मेडिटेशन सेंटर्स है. अभी हम जैसे बताए कि पूरे देश में हर घर ध्यान एक कैंपेन शुरू चल रहा है, जिसमें कोई हर व्यक्ति, हर वर्ग का उसे ध्यान का प्रशिक्षण देना. तो ये एक बहुत बड़ी कला है, उसे मेडिटेशन सिखाना. तो ये एक प्रोजेक्ट है जिसके अंदर अभी हम लोग सब काम कर रहे हैं. तो इस तरीके. अच्छा, इसके अलावा SSRDP है, यूथ एम्पावरमेंट प्रोग्राम्स है.
SRTP के भी अपने विदर्भ आश्रम में सेंटर्स हैं जहां पर उन्हें स्वयं को उनको प्रशिक्षण दिया जाता है कि वो आत्मनिर्भरता किस तरीके से लाए अपने जीवन में। अच्छा, है ना, तो ये है इस तरह के प्रोग्राम में। उसके अलावा वैदिक संस्थान है, SRTP प्रोग्राम्स के अलावा वैदिक संस्था है जिसमें हम वेदों का ज्ञान देते हैं। तो अभी हाल ही में अपने आश्रम में भी एक वेद पाठशाला का उद्घाटन हुआ है, अच्छा, जिसमें कि हम पुरातन जमाने की संस्कृत, हमारी एक संस्कृति है, तो उसका ज्ञान, वो चारों वेदों का ज्ञान, वो सारे कुछ वो बच्चों से लेकर वो उन्हें प्रशिक्षण दिया जा रहा है। अच्छा, तो ये अलग अलग डिपार्टमेंट में हर वर्ग में आर्ट ऑफ लिविंग के कोर्सेज पढ़ाए जाते हैं। अच्छा। मैम, आर्ट ऑफ लिविंग के माध्यम से अभी तक आपने कितने इवेंट्स ऑर्गेनाइज किए? हम वासुदेव कुटुंबकम, इस महत्व ये जो वाणी है इस पर काम करते हैं, और ये गुरुदेव का ही एक संकल्प है कि हर कल्चर के लोग मिलकर एकजुट होकर एक वासुदेव कुटुंबकम बनाए। इसी जिसको मद्देनजर रखते हुए वर्ल्ड कल्चरल फेस्टिवल का ऑर्गेनाइजेशन हुआ था 2016 में, जो कि 35th एनिवर्सरी थी आर्ट ऑफ लिविंग की, उसके उपलक्ष्य में हुआ था, जिसमें बहुत लाखों लोग आए थे। और वो वर्ल्ड इस तरीके का एक प्रोग्राम हुआ था। फिर वर्ल्ड कल्चरल फेस्टिवल 2011 में भी हुआ था, जिसमें कि हमारे हर जाति, हर देश से कलाकार आकर उन्होंने स्टेज पर अपना परफॉर्मेंस दिया था। उसके अलावा 25th एनिवर्सरी जब थी आर्ट ऑफ लिविंग की, वहां पे सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन हुआ था, जिसका कि दिल्ली में आप लोगों ने सुना ही होगा। वहां पर भी एक भव्य स्टेज का निर्माण हुआ था, जहां पे हर जाति, हर प्रजाति, हर तरीके के लोग आकर उन्होंने अपना एक योगदान दिया था जी। तो इसमें एक वासुदेव कुटुंबकम की जो फीलिंग है वो इसमें बताया गया। अच्छा। तो गुरुदेव का ही ये संकल्प रहा है कि वो देखिए, हो सकता है कि वो एक छोटा इंसान हो सकता है किसी और, किसको तनाव नहीं होता। आज की दुनिया में तनाव से ग्रस्त हर एक व्यक्ति है। तो इस कल्चरल फेस्टिवल के थ्रू एक मत्ता, मतलब हम देखिए फैमिली में भी एकजुट होकर सब रहना अब सीख रहे हैं। पहले का जो समय था उससे बहुत अलग अभी। तो बस इसी को प्रमोट करके ये फेस्टिवल्स ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। और इसमें लेटेस्ट है हर घर ध्यान, जो कैंपेन मैंने आपको बताया, वो भी है ना, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ मिलकर हम वो हर घर पे पहुंचा रहे हैं। अच्छा मैम, आपको क्या लगता है आज तक कितने लोगों ने आर्ट ऑफ लिविंग को अपनाया है? देखिए, ये कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आर्ट ऑफ लिविंग में करीबन 65 से ज्यादा विभिन्न डिपार्टमेंट्स है। हर डिपार्टमेंट अपने अलग तरीके से काम कर रहा है, हर डिपार्टमेंट एक तरीके से लोगों को जोड़ रहा है, जिसमें कि जैसे मैंने आपको कहा आर्ट ऑफ लिविंग में कोर्सेज होते हैं, जिसमें पार्ट 1 पार्ट 2 कोर्स, देन आयुर्वेदा एक डिपार्टमेंट है, उसके माध्यम से काफी लोगों को जोड़ा जा रहा है। उसके बाद ड्रग डी एडिक्शन प्रोग्राम है, जिसके माध्यम से लोग जुड़ रहे हैं। फिर स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स है, लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम्स है, लाइफ स्किल्स डेवलपमेंट प्रोग्राम्स है, कोर्सेज फॉर कॉर्पोरेट्स है। देखिए, कॉर्पोरेट्स को भी आजकल तनाव कितना ज्यादा है, उनको भी मुक्ति की जरूरत है जी। तो वो कॉर्पोरेट कोर्सेज हमारी अलग डिपार्टमेंट है, जो कि सिर्फ कॉर्पोरेट्स में कोर्सेज करता है। उसके अलावा ऑर्गेनिक फार्मिंग है, जो हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ में मिलकर इस प्रोजेक्ट को, हर नदी है, रिजुविनेशन ऑफ रिवर्स है, इस तरीके के प्रोजेक्ट्स हम उनके साथ में मिलकर आगे बढ़ा रहे हैं। अच्छा। उसके अलावा वेदा स्कूल्स है ना, तो ये सारे माध्यम से लोग जुड़ रहे हैं। तो नंबर तो आप खुद ही एक अनुमान लगा सकते हैं। मैम, आज की भागदौड़ की जिंदगी में आर्ट ऑफ लिविंग कितना महत्वपूर्ण है? जैसे मैंने आपको कहा, श्वास की प्रक्रिया, देखिए हमारे शरीर में तनाव है ना, हर तरह से आता है, चाहे वो खान पान हो, हमारा व्यवहार हो, हमारी आचरण, जैसे हमारी प्रक्रिया है, दिन भर की दिनचर्या है, हर चीज में मिलावट है। खाने पीने में आप देख लीजिए, है ना, हमारी बोलचाल में, व्यवहार में। तो ये सारा तनाव जो है वो हम कहाँ इकट्ठा करते हैं? हमारे शरीर में, हमारे शरीर की वो सेल्स में। तो इसमें जो सुदर्शन क्रिया है, ये मदद करती है हमारे इन आचरणों से बाहर हमें निकालने में जी। तो ये एक श्वास की प्रक्रिया है, जैसे हर चीज एक लयबद्ध तरीके से चलती है।
जैसे दिन है रात है, अपने तरीके से सूरज उगता है, अपने समय पे जी ढलता है। चिड़िया को देखिए, है ना, हर वो भी दिनचर्या के हिसाब से काम करती है, लेकिन हमने अपने जीवन को कितना उस पर ढाला है। तो ये सारी चीज तनाव का कारण होती है। इससे बाहर निकलने में ये सुदर्शन क्रिया हमारी मदद करती है। अच्छा, अब इसमें हर लेवल के है, कोई काफी सारे रोग से ग्रस्त होते हैं जी। तो जिनमें प्रशिक्षण एक अलग तरीके से दिया गया है। अच्छा, तो इस तरीके से हम मदद करते हैं लोगों को तनाव से मुक्त रहने के लिए। अच्छा मैम, आपने अपने जीवन में आर्ट ऑफ लिविंग को किस तरह अपनाया है? मेरा जीवन तो आप समझिए वही सब लोगों की तरह था। हाँ। रोज सवेरे उठना, खाना पीना, हाँ। कुछ टाइम पास करना और फिर सो जाना। लेकिन आर्ट ऑफ लिविंग कोर्स करने के बाद में मुझे सही मायने में जीवन का महत्व समझा। एक जीवन को दृष्टिकोण अलग नजरिए से देखने का एक माध्यम मिला। अच्छा। और उसके बाद से जीवन में एक अजीब परिवर्तन आया है, एक महत्वपूर्णता। एक जीवन हमारा एक रहस्य है। हाँ। इस चीज को किस तरीके से बुद्धियां सुलझती है। हाँ। हम जैसे ऐसे कहते हैं ना कि एक कनेक्शन होता है इस सृष्टि का हमारे मन और शरीर के साथ, तो वो मुझे इस कोर्स से मिला। अच्छा, तो इसमें काम करते हुए आपका अनुभव क्या रहा है? मतलब आपको? हाँ। देखिए, स्ट्रेस हमारे जीवन का एक पार्ट है ना। जैसे सुख है वैसे दुख है, वैसे ही हम सबने देखा होगा रोज कहीं ना कहीं मन उलझ जाता है, उलझता है, ये तो आता ही है रोज। लेकिन हम उससे किस तरीके से चुटकी बजाकर वहां से बाहर निकल पाए, ये मैंने सीखा है। अच्छा। और यही मैंने अपने जीवन में भी अपनाया है। 24 घंटे तो सबके जीवन में होते हैं, लेकिन उससे किस तरह से महत्वपूर्णता से यूटिलाइज करना, वापर करना, और कैसे अपने आप को समाज की सेवा में लाना, अपने आप का स्वार्थ छोड़कर थोड़ा कुछ आगे बढ़कर हम अगर किसी के लिए कुछ कर पाए तो मुझे लगता है कि हमारा जीवन सार्थ है। मैम, जाते समय हमारे दर्शकों को आप क्या संदेश देना चाहोगे? बस यही कि देखिए, आप मुझे बताइए कि अगर एक मूवी चल रही है, उसमें यदि विलन ना हो तो हीरो का क्या महत्व होगा? जी, कोई महत्व नहीं। ऐसे ही यदि हमें कुछ पसंद आता है, जैसे आपको क्या पसंद है फिल्म का, दिन या रात? मुझे तो दिन ही पसंद है। दिन पसंद है। तो यदि आपके जीवन में सिर्फ सूरज ही चमकता रहे, रात कभी आए ही ना, तो कैसा हो? बोर हो जाते हैं। हाँ, जी। तो इसी तरह से हम सबके जीवन में यदि सुख है तो कहीं ना कहीं दुख का एहसास होता है। यदि हमारे जीवन में दुख है तो एक विश्वास रखें कि ये दुख भी एक दिन चला जाएगा। बस हमें ये प्रयत्न करते रहना है कि हमें उससे दुखी ना होना, हमें कुछ ऐसा कदम ना उठाए जिससे हमारे आसपास के लोग, हमारे माता पिता, हमारे चाहने वाले उससे दुखी। तो इसलिए हमें भी अपना जीवन महत्वपूर्णता के साथ में तनाव मुक्त रह के किस तरीके से आगे बढ़ाना है, इसमें हमें ज्यादा फोकस रखना चाहिए। अच्छा, ऐसा मुझे लगता है। आपने बहुत ही अच्छा संदेश हमारे दर्शकों को दिया है। मैम, आप इस कार्यक्रम में आई, आपका बहुत बहुत आभार। धन्यवाद। आता वेळ झाली इथेच थांबण्याची। पुन्हा भेटूयात पुढच्या सत्रात। तोपर्यंत बघत राहा शंकरनाथ आवाज सत्याचा। नमस्कार।